तो 4 श्लोकों में भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। कितने श्लोकों में भागवत जी कहां से प्रकट हुए, कैसे विस्तार हुआ, ये कथा सुन रहे हो आप। 4 श्लोकों में, और 4 श्लोकों में भाव क्या है? ब्रह्म, जीव, माया और जगत, ये श्लोकों में इनका भाव छुपा हुआ है। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, जगत क्या है। तो ये सब 4 श्लोकों में जो भाव सुनाया है कि जो प्रभु ब्रह्म है, जो निराकार है, वो साकार कब कब हुआ, इसका विस्तार आप करो, इसका विस्तार आप करो। अब कब कब भगवान इस भूमंडल पर आए, अब उसका विस्तार करना होगा तो 4 श्लोक बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? कैसे कैसे भक्तों के ऊपर कृपा की है, जिसमें भक्तों की भी कथा हो और भगवान की भी कथा हो। जब तक ऐसा ग्रंथ आप नहीं बनाओगे तब तक न पढ़ने वाले को आनंद आएगा, न सुनने वाले को आनंद आएगा। आज यहां पर किसी की चर्चा करने लग जाओ तो उसमें आनंद हो जाएगा। भक्तों को भगवान की कथा सुनने में ही आनंद आएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये जो 4 श्लोक हैं जो नारद जी ने वेद व्यास जी को सुना है, नारद जी के पास में जो भागवत जी के 4 श्लोक जो आए हैं वो ब्रह्मा जी के माध्यम से आए, और ब्रह्मा जी को स्वयं नारायण भगवान ने, तो भागवत जी प्रकट तो नारायण भगवान के मुख से हुई है, परंतु इसका विस्तार वेद व्यास जी ने किया है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। कितने हजार हैं? 4 श्लोकों का विस्तार कितना हो गया? 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंदों में ठाकुर जी का ये दिव्य विग्रह जो वेद व्यास जी ने जब भागवत जी को लिखना शुरू किया ना, तो सुनिएगा, अब जब वो बोल रहे हैं तो लिखने वाले कौन थे? भागवत जी को लिखने वाले गणेश जी महाराज। बोल रहे हैं व्यास जी, लिखिया कौन है? अब तो बता दो। गणेश जी महाराज। व्यास जी बोल रहे हैं, लिखिए हमारे गणेश जी हैं। अब कोई लिख भी रहा है तो कोई नजर रखने वाला भी तो चाहिए ना, निरीक्षक। निरीक्षक है जैमिनी ऋषि जी महाराज, और तब जाकर ठाकुर जी का इसी विग्रह प्रकट हुआ है। बोलिए भागवत भगवान। उन्हीं के आश्रम में, सम्याप्रास आश्रम में भागवत जी का निर्माण हुआ है, परंतु सुखदेव जी के जन्म के बाद। भागवत जी कब बनी है? सुखदेव जी के जन्म के बाद। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ जब ठाकुर जी की प्रेरणा से ये बना है, विस्तार हुआ है, अब इतनी अमूल्य चीज व्यास जी के हाथ में आई है, अब इसको संभालेगा कौन? कौन संभालेगा? तो याद आया कि यदि मेरा बेटा होता तो इसका अधिकारी तो मेरा बेटा है, परंतु बेटा का पता ही नहीं। वो तो जन्म लेते ही जो मेरी आवाज को भी नहीं सुन पाया, 12 वर्ष तक मां के पेट में तपस्या करी और फिर जन्म लिया तो चले गए संसार से। मस्ती में ठाकुर जी के सर्वभूत में भगवान के दर्शन की मस्ती में। आज किस अवस्था में कहां पर होगा, परंतु मन में इच्छा थी कि ये भागवत में अपने बेटा को पढ़ाऊं। तो कहते ना, जहां चाहा वहां पर कोई ना कोई रास्ता, यदि इच्छा है तो, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। राधे राधे। धीरे से बोलो, बोले गोविंद भगवान की जय। तो सुखदेव जी ने भागवत जी को क्यों पढ़ा? अब सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनिए। कौशिकी संहिता में ऐसा वर्णन आया है, सुखदेव जी के जन्म में नारद जी की प्रेरणा गई, विशेष कृपा नारद जी की। नारद जी कैलाश पर्वत पर
देवादिदेव महादेव जी के दर्शन के लिए पहुंचे, परंतु उस समय भगवान भोलेनाथ अपनी गद्दी पर नहीं बैठे हुए, वो पर्वत पर कहीं भ्रमण करने चले गए। माता पार्वती जी आदि शक्ति भवानी गद्दी पर विराजमान है, और वहां पहुंच के देव ऋषि नारद, तो नारद जी ने मां को प्रणाम किया। राधे राधे। तो मां ने भी नारद जी को प्रणाम किया। कथा तो हम सब जानते हैं, सुनिए जरा। नारद जी माता पार्वती जी के गुरु जी हैं। और नारद जी ने मां को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि उस गद्दी को प्रणाम कर रहे हैं जिस गद्दी पर मां बैठी है। आदि शक्ति है, भगवान की अर्धांगिनी है, देवादिदेव महादेव जी की उस गद्दी को प्रणाम कर रहे हैं देव ऋषि नारद। और मां ने भी अपने गुरु जी को प्रणाम किया, और बड़े आनंद से स्वागत होने के बाद नारद जी बैठ के मां पूछ रही है, प्रभु आप तो आज तो बहुत दिनों में दया करे, क्या आप हमको भूल गए? बोले मां मैं भूला तो नहीं हूं, परंतु आपको पता है ना मैं कहीं एक जगह बैठ तो नहीं सकता, मेरी यात्रा तो चलती रहती है, कभी देवलोक में कभी मानव लोक में, कभी पाताल लोक में। बहुत दिनों से इच्छा थी, आज जाकर सुनिए जरा। बोले कृष्ण कन्हैया की। अब नारद जी यहां पर क्यों आए हैं, ये कथा तो आपने कितनी बार सुनी है, सुनिए जरा नारद जी की लीला। अब किसी बात को किस समय पर बोलना है ये नारद से अच्छा कोई जानता नहीं है। आप कितनी बातें करते रहो, परंतु मौका आएगा तो फिर चुकेंगे भी नहीं। नारद, संसार में आपने कितने ऋषियों के नाम आपने सुने होंगे, और उन ऋषियों के नाम पर बच्चों के नाम भी सुन लिए होंगे आपने, परंतु हमारे जो सबसे श्रेष्ठ ऋषि हुए हैं देव ऋषि नारद, कहीं ये संसार में नाम सुनने को मिलता है? कोई रखता है? राधे राधे। कहीं सुना है किसी ने अपने बेटे का नाम नारद रखा हो? छोटे छोटे बाल गोपालों को बिठा लीजिए आप, राधे राधे। देखो हमारा ध्यान, आपका भी ध्यान बाल गोपालों में ही है, तो थोड़ा सा एक बार जोर से जयकारा लगाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब नारद जी की कथा आप सुन रहे हैं, कथा में ध्यान आप सभी का है ही, तो सुनिए जरा। देव ऋषि नारद जी की महिमा सुना रहे हैं कि हम नाम तो रखने की तो बात अलग है, किसी को हंसी मजाक में भी नारद बोलना भी बड़ा महंगा पड़ जाता है आज के जमाने में। किनको बोलते हो नारद आज के जमाने में? आप किनको समझते हो? ये छोटी सी बेटी किनकी है जरा बैठा ले। बोले गोविंद भगवान की